नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मैं हूं विश्व गौरव। इस वक्त जितनी तेजी से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, उतनी तेजी से लोगों की मानसिकता में भी एक अजीब सा बदलाव देखने को मिल रहा है। लोगों की इस बदलती मानसिकता की वजह क्या है और किस तरीके से कोरोना के कहर के बीच हम लोग खुद को मजबूत रख सकते हैं, इस इस विषय पर आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कृष्णा दत्त जी। कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन पे। नमस्कार। कृष्णा जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोरोना के बीच में लोगों की मानसिकता कुछ बदलती सी जा रही है, वो अगर कोई कोरोना पेशेंट ठीक होकर के घर आ जाता है, उसके बाद भी आस पड़ोस के लोग उसको अजीब सी निगाहों से देखते हैं। हमारे पास लगातार ऐसे मैसेजेस, ऐसे मेल्स आते रहते हैं। तो क्या लगता है आपको इसके पीछे की वजह क्या है? जी, गौरव जी, जैसा आपने पूछा, हर चीज़ को देखने की का एक नज़रिया होता है और हम सब के पास 2 नज़रिए होते हैं। किसी भी चीज़ को हम विधेयात्मक, धनात्मक ढंग से देख सकते हैं, सकारात्मक ढंग से देख सकते हैं या उसे निषेधात्मक ढंग से देख सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि अगर हम ये मानते हैं कि ये स्थिति तो है, ये घटना तो घट गई है, पैंडेमिक तो चल रही है, इस आपदा से तो हम लोग गुजर रहे हैं, अब हमें करना क्या है, इसमें हमारा रोल क्या है। तो इस तरह से सोचने से आप विधेयात्मक दृष्टि रखते हैं और जब ऐसा नहीं होता तो आप भयजनित, चिंताजनित विचारों को बढ़ाते रहते हैं और उससे फिर परेशानी आपकी बढ़ती चली जाती है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे आजकल सभी लोग अपने अपने घरों में ही हैं, लेकिन कुछ लोग इस समय का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ने में, लिखने में, क्रिएटिव काम करने में, और कुछ लोग सिर्फ इसी चिंतन से भयग्रस्त हैं, तनावग्रस्त हैं कि देखिए ऐसा समय है कि घर से निकल नहीं पा रहे हैं, वो तो कैद हो गए हैं। तो इसी तरीके की भावनाओं का असर उस व्यक्ति पर भी पड़ता है जो कोरोना से ग्रस्त है। जी, डॉक्टर दत्त, इसके अलावा एक और अहम चीज जो हम लगातार देख रहे हैं, जिसके बारे में मैंने बात की, अगर कोई मरीज है, कोरोना से ठीक हो चुका है, इसके बाद भी उसके आस-पड़ोस के लोग जो हैं, वो उससे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, या ऐसे कई सारे मामले हमारे पास आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोरोना ने कहीं न कहीं जो लोगों की मानसिकता है, उसमें भी बड़ा बदलाव कर दिया है? लोग अब एक-दूसरे के संबंध जो उनसे लोगों से होते थे, उनसे दूर भाग रहे हैं? जी, ये गौरव जी आपने बहुत ही समीचीन सवाल किया है। दरअसल होता क्या है कि उसके बारे में जो ये पहले बार-बार सावधानियाँ बताई गई हैं कि दूर रहें, मास्क लगाएँ, और एक वर्ड बहुत प्रचलित हो गया सोशल डिस्टेंसिंग। दरअसल एक्चुअल वर्ड है फिजिकल डिस्टेंसिंग। फिजिकली डिस्टेंस बनानी है, सोशली डिस्टेंस तो नहीं होना चाहिए। आप थोड़ी दूर से भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और सोशली कनेक्टेड रह सकते हैं। लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग की वाली बात को अगर अक्षरशः मानेंगे तो आप उस व्यक्ति के पास नहीं जा रहे हैं, नजदीक नहीं जा रहे हैं, आप उससे बात भी कम कर रहे हैं, तो इसका तो जाहिर तौर पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके उलट, अगर आजकल तो संचार माध्यम इतने सशक्त हैं कि अगर उनका सहारा लेते हुए व्यक्ति के साथ, आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन उससे कम्युनिकेट किया जाए, उससे बात करी जाए और उसके जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है वो बातें करी जाएं, तो वो समय बहुत अच्छे से गुजर जाए। बल्कि मैं तो ये भी कहने को तैयार हूं कि कई बार इतना अच्छा समय नहीं मिलता था पहले भागम भाग जिंदगी में, और अब तो सबके पास प्रचुर मात्रा में समय है, तो कई बार इस सबसे संबंधों में प्रगाढ़ता भी आती है। मैं एक स्वयं का उदाहरण देना चाहता हूं। मेरी पत्नी संक्रमित हो गई थी और 2 सप्ताह उन्हें केजीएमयू में कोविड यूनिट में रहना पड़ा। वहां भी मैंने वॉलंटियर के रूप में उनकी सेवा करी, और घर आने के पश्चात मैं तो बल्कि ये पा रहा हूं कि आपस में तारतम्य और अच्छा बन जाता है, संबंध और सुदृढ़ होते हैं, बशर्ते कि आप संवाद बनाए रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें, और जो भी सावधानियां बताई जाती हैं कि मास्क लगाना, वो सारी चीजें तो आवश्यक हैं, ग्लव्स इस्तेमाल करना, सैनिटाइज करना, उन बातों का ध्यान रखें, लेकिन संवाद आपस में जरूर करें। क्योंकि व्यक्ति का जब दूसरे और खास करके प्रिय व्यक्ति से संवाद होता है तो इससे मानस बदल जाता है, इससे मानसिक परिवर्तन हो जाते हैं।
मानसिक में मानस में बदलाव आ जाता है। और अगर इसके उलट उसको अकेलापन फील होता है, लोनलीनेस फील होता है, व्यक्ति आइसोलेटेड फील करता है, तो इसके उलट परिणाम होते हैं कि वो उदासीन चला जाता है। बिल्कुल, तो ये ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लोगों को अकेला ना महसूस होने दें। डॉक्टर बिल्कुल। कृष्णा, एक 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 और अहम चीज़ जो हम इस बीच देख रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि सरकार ने इस दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की एजुकेशन पर रोक लगा दी। इसके जी। बावजूद कुछ स्कूल, कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन लगातार शुरू रखे हुए हैं। हमने इस बारे में, हमारे रिपोर्टर्स ने जब उनसे बात की, तो उनका कहना था कि ऑनलाइन एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या है। हालांकि इस चीज को लेकर के जब हमने कुछ और लोगों से बात की, तो उनका कहना था कि ये इतना मुश्किल दौर है कि हर घर में करीब करीब, या आस पड़ोस में, या आपके परिचित में कोई ना कोई कोविड पॉजिटिव निकल ही रहा है। किसी न किसी जी। की मौत हो जा रही है आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, कहीं ना कहीं। ऐसे माहौल में एक बच्चा, जब उस पर अलग से दबाव डाला जाएगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस जरूर अटेंड करें, टेस्ट सीरीज जरूर अटेंड करें, रेगुलर अपना होमवर्क दिखाएं, तो ये कहीं ना कहीं उनके उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या इस मुश्किल दौर में ऑनलाइन क्लासेस जरूरी हैं? ये आप बिल्कुल ठीक सवाल कर रहे हैं। दरअसल जब शासन की ओर से, सरकार की ओर से ऐसा निर्देश है, तो ये मानना चाहिए हम लोगों को कि ये जरूरी स्टेप बड़े सोच विचार के साथ लिए जाते हैं। उसको कैजुअली नहीं लेना है कि सरकार ने तो कह दिया लेकिन हम ऑनलाइन तो ले ही सकते हैं, क्योंकि इसका दबाव न सिर्फ बच्चे पे पड़ता है, परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। और मैं इस बात को बहुत जोर देके कहना चाहता हूं कि लगातार एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफार्मा में बार बार सूचनाएं देते रहना, ये वास्तविक पढ़ाई नहीं है। वास्तविक पढ़ाई है जीवन मूल्य सिखाना। और ये जो दौर है, इस दौर में जीवन को समझना, जीवन की जो प्राथमिक चीजें हैं उनका एहसास करना, न कि कुछ रटी रटाई सूचनाएं जबरदस्ती बच्चों के दिमाग में डाल देना। और जब बच्चा इस तरह का दबाव में रह के करता है, तो इसका दबाव बच्चे पर ही नहीं, घर के अन्य लोगों पर भी पड़ता है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि जो टीचर्स हैं उन पे भी दबाव पड़ता है, क्योंकि उनका भी तो परिवार है, उनके भी कुछ दायित्व हैं, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब उन्हें ऑनलाइन क्लास लेना है तो जबरन उन्हें उसमें जाना पड़ता है, तो ये उचित नहीं है। और प्रकृति ने एक तरह से हम लोगों को ये संकेत दिया है कि हम थोड़ा अपनी जीवन पद्धति में बदलाव लाएं, और वही रटे रटाए पुराने फार्मूले पे सूचनाओं को इकट्ठा करना या सूचनाओं को संप्रेषित करना पढ़ाई लिखाई का यही मुख्य अंग नहीं है। पढ़ाई लिखाई का शायद ज्यादा मुख्य अंग ये है कि हम जीवन को ठीक से कैसे संचारित करें, जीवन के प्रति कैसे अपने नजरिए को विधेयात्मक रखें, और जीवन की जो मूलभूत चीजें हैं उनको समझने के लिए बच्चों को हम स्किल, कौशल सिखाएं, बजाय इसके कि बस किसी न किसी रूप में कोर्स खत्म करने के लिए जबरन सूचनाएं उनको संप्रेषित करते रहें। बिल्कुल दत्त साहब, और ये अहम चीजें जो भी आपने बताई हैं निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों के काफी काम आएंगी। और इस बीच हम अपने दर्शकों से भी ये अपील करेंगे कि कोरोना का वक्त बहुत मुश्किल है, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और साथ ही आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी आपके परिचित हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको अकेला ना महसूस होने दें, उनको उनका मानसिक संबल बढ़ाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। और एनबीटी ऑनलाइन उम्मीद करता है कि आप अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे। खैर, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और दत्त साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।